तो बात करते हैं मानसून की। मानसून का ये मौसम माया नगरी मुंबई के लिए मुसीबत का सबब बनने लगा है। कल रात से मुंबई में लगातार बारिश होने से मुंबई की रफ्तार थम गई। ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। इस पानी से गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं। तमाम रास्ते बंद होने की वजह से ट्रैफिक जैम के हालात बने हैं। कुछ जगहों पर पानी रेलवे ट्रैक तक पहुंच चुका है। हार्बर लाइन पे पानी की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पे असर हुआ है। अंधेरी वेस्ट में पानी भरा हुआ है। कुर्ला, विलेपार्ले, सांता क्रूज और साइन भी बुरे हाल में है। जगह जगह सड़कों पे पानी। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में जल भराव हुआ है। आपके सामने तस्वीरें हैं सांता क्रूज की, कुर्ला की, किंग सर्कल की, विलेपार्ले की, अंधेरी वेस्ट की। देखिए, मुंबई में आधी रात से शुरू हुई बरसात का सिलसिला आज भी जारी है। महज कुछ घंटों में ही 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। भारी बारिश को देखते हुए मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई। सेंट्रल रेलवे रूट पर लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई, फ्लाइट सेवा भी प्रभावित हुई। कई निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। साथ ही उपनगरीय रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मुंबई में बरसात का आलम कैसा है। पहली तस्वीर विलेपार्ले की है, जहां सड़कों पर पानी भरा है। पैदल चलने की जगह नहीं है। लोग किसी तरह सड़क के किनारे चल रहे हैं, लेकिन वहां भी पानी भरा है। सबसे बुरा हाल तो सबवे का है, जहां घुटनों तक पानी भरा है। लोग ऐसे में जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यहां बारिश में पानी लबालब भर जाता है और इसी तरीके की स्थिति बन जाती है। बारिश का सीधा असर ट्रैफिक पे पड़ता है। विलेपार्ले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर छमाछम बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार पे ब्रेक लगा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाईवे पे कैसे गाड़ियों का रेला लगा है। गाड़ियां रेंग के चल रही हैं। बरसात के तेज होने पे मुसीबत और बढ़ सकती है और फिर यहाँ गंभीर जाम जैसे हालात भी बन सकते हैं। अभी से ही ट्रैफिक की रफ्तार इतनी धीमी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और अगर बारिश तेज होती है तो मुंबई की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। देखिए, भारी बरसात से रेलवे ट्रैक पर मुंबई में भी पानी भर चुका है। लोकल की जो आवाजाही है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कुर्ला रेलवे स्टेशन और कुर्ला हार्बर लाइन की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ट्रेन जो ट्रैक है पानी में डूब गया है। पानी में डूब जाने से ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा। पानी को चीरते हुए ट्रेन बढ़ी चली जा रही है। मध्य रेलवे ने बताया कि मुंबई उपनगरीय और हार्बर लाइन पर भारी बारिश के कारण जलभराव के कारण रेल यातायात में देरी हुई है। मुंबई के अंधेरी इलाके में भी बारिश मुसीबत का पैगाम लेके आई है। रात भर की बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव के हालात बने हुए हैं। सड़कों पे काफी ज्यादा पानी है। सुबह 9:30 बजे की ये तस्वीरें हैं। मिलन सबवे और इसके आसपास सड़कों पे पानी भरा है, जिससे रास्ता तो बंद है ही, आसपास के घरों में पानी भरने से भी लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। वहीं जीएन नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर सड़क पे पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार पे ब्रेक लगा हुआ है। मुंबई में पहली तेज बरसात मानसून की होती है और इस तरह के हालात सामने नजर आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी सबवे में। यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन रात के 1:30 बजे के आसपास तेज बरसात होने के बाद ये पूरा सबवे बंद करना पड़ गया। यहाँ से काफी सारा जो ट्रैफिक है जो अंधेरी सबवे में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जो आता है अंधेरी का, ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तेज बरसात हुई है और इसी की वजह से कई सारे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। कई जगहों पे ये सब अंधेरी सबवे का हाल नहीं है। कुछ जैसे कुर्ला का जो इलाका है या फिर कुछ और जो सबवेज हैं, वहां पर अगर आप देखें तो काफी तेज बरसात की वजह से जल जमाव हो चुका है और इसी वजह से काफी ज्यादा सड़कों पर इलाकों में इस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कैमरामैन साई प्रसाद पाठी के साथ विद्या, मुंबई। देखिए, बारिश का सिलसिला मुंबई में अभी 2 दिन ऐसे ही रहने वाला है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ घंटों में मुंबई में फिर बारिश होगी। बारिश की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। सड़कों पर सैलाब की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। किंग सर्कल इलाके में भारी बरसात से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई जगह सड़कों पर पानी घुटने से ऊपर तक भरा है, जिससे गाड़ियां ठप पड़ गई।
देखिए, मुंबई के कई इलाकों में पानी भरने से मुंबई की लाइफलाइन पर भी असर पड़ा है। मुंबई लोकल की रफ्तार धीमी हो गई। ये तस्वीर भांडुप रेलवे स्टेशन की है। यहाँ ट्रैक पर पानी तो नहीं भरा है, लेकिन देरी से चल रही लोकल ट्रेन की वजह से स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। मुंबई के कई इलाकों में इस वक्त पानी भरने से मुंबई में काफी मुसीबतें देखी जा रही हैं। जगह जगह जल भराव है, रेल की पटरियां दिखाई नहीं दे रही और लोगों को अपने घरों में भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। मुंबई की लाइफलाइन जो है रेलवे, उस पर काफी असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोकल की रफ्तार अब धीमी सी है। ये तस्वीरें भांडुप रेलवे स्टेशन की, यहाँ पर ट्रैक में पानी भरा हुआ है। रात भर हुई भारी बारिश से दादर में भी सड़कों पे काफी पानी भरा है, जिससे आज सुबह जब लोग दफ्तर जाने के लिए निकले तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश से बचने के लिए लोगों ने छाते तो लगा रखे थे, लेकिन लोगों को घुटनों तक भरे पानी से ही गुजरना पड़ा। मुंबई में लगातार ये मुसीबतें देखने को मिलती हैं। बारिश का इंतजार रहता है, लेकिन जब बारिश आती है तो इतनी आती है कि मुंबई की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है। इस वक्त मुंबई की लाइफलाइन रेलवे पे इतना असर पड़ा हुआ है कि आवाजाही ठप है। कई इलाकों में घरों में पानी अंदर तक घुस आया है, लोगों का रहना दूभर हो गया है और यातायात में आमतौर पे तो मुश्किलें आ ही रही हैं, लेकिन सुबह जब लोग दफ्तर के लिए घर से निकल रहे हैं तो उन्हें काफी जल भराव के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते मुंबई अब धीमी सी पड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पानी में गाड़ियां जो है वो धंसी हुई हैं, लोगों के घुटनों तक पानी है। और रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे ट्रैक तक कई इलाकों में नजर नहीं आ रहा। पानी इस कदर वहां पर भर चुका है कि रेलवे ट्रैक को देखना तक संभव नहीं हो पा रहा। गाड़ियों की रफ्तार पे इस वक्त ब्रेक लगी है और रात से ही ये बारिश हो रही है और सड़कों पे सैलाब के हालात जैसे पैदा हो गए हैं। सड़कों पे चारों ओर पानी भरा हुआ है। आज सुबह भी पानी में कोई कमी नहीं आई, जिससे लोगों को दफ्तर जाने के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, मुंबई के लोअर परेल इलाके में भी रात से हो रही झमाझम बारिश से सड़कों पर सैलाब के हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी है। आज सुबह भी पानी में कोई कमी नहीं आई, जिससे लोगों को दफ्तर जाने में काफी परेशानी हुई। आज भी बारिश के आसार ऐसे ही बने हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, मुंबई में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक मूसलाधार बारिश से मुंबई के कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। साइन इलाके में सुबह जब लोगों की नींद खुली और घर के बाहर आए तो चारों ओर पानी का नजारा दिखा। कई लोगों ने दफ्तर जाना कैंसिल किया तो कई लोग किसी तरह से पानी से ही गुजरकर दफ्तर के लिए रवाना हुए। बीती रात मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में, जहां पर देख सकते हैं तेज बारिश के बाद जो गांधी मार्केट की सड़कें हैं वो पूरी तरह समंदर में तब्दील हो गई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मुंबई में बीती रात जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते जगह जगह पानी भरा है। चाहे वो परेल का इलाका हो, चाहे हिंद माता का इलाका हो, कुर्ला का इलाका हो, साइन का इलाका हो या हिंद माता का इलाका हो, इन सभी जगह पर पानी भर गया है। पानी सड़क पर भरने के बाद जो गाड़ियां हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां जो बंद पड़ गई है या फिर उन्हें पार करने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी भी दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि आगे पानी ज्यादा है, गाड़ी लेकर मत जाइए। लेकिन पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि बारिश भी तेज हो रही है। आपको बता दें, बीएमसी हर साल वादे करती है कि इस बार पहले जैसे हालात नहीं होंगे।
मुंबई में सांता क्रूज समेत अंधेरी, जोगेश्वरी, मलाड, कांदिवली और दहीसर समेत कई सबवेज में 3 से 5 फुट पानी भरा हुआ है, जिससे पूर्व पश्चिम यातायात बाधित हो गया है। लोगों को सड़कों, रेलवे ट्रैक, निचले इलाकों में पानी भरे होने, घरों, दुकानों या दफ्तरों में पानी भरने से भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे स्कूटर्स बंद होने से पैदल ही उसे खींच के आगे ले जाया जा रहा है। कहीं पर गाड़ियां जल भराव में फंसी हुई नजर आ रही हैं। मुंबई के लोगों को इस वक्त भारी दिक्कत बारिश के चलते। इस वक्त हम हैं मुंबई के एयरपोर्ट के पास। ये वही रास्ता है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। ये सबवे कुछ साल पहले ही बना था और यहाँ इसकी हालत आप देख लीजिए, जरा सी बारिश में इस तरह की हो गई कि ये रास्ते में पानी घुस गया। और साथ ही वो देखिए सीआईएसएफ की एक गाड़ी है जो इसका यहाँ पर फिलहाल बंद पड़ गई है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये गाड़ी बंद पड़ी थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इसके पीछे जो गाड़ियां अटक गई थी वो धीरे धीरे करके अभी निकल रही हैं, लेकिन पानी का जो लेवल था क्योंकि अब रेड्यूस हो रहा है, तो बस इस गाड़ी को यहाँ से निकालने की देरी है और पूरा रास्ता यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई मुंबई की मूसलाधार बारिश की। अब लाइव अपडेट भी ले लेते हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, वहां पर अभी क्या स्थिति है वो हम तस्वीरों के जरिए देख चुके हैं, लेकिन अभी क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है और ज्यादा बारिश होगी, और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी तो कैसे पानी को निकाला जाएगा, क्या वहां पर व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तस्वीरों से आपको दिखाना चाहता हूं अंधेरी इलाके में मैं इस समय मौजूद हूं। ये वही इलाका है जहां पर थोड़ी भी बारिश होती है तो तुरंत ही पानी लबालब भर जाता है और ट्रैफिक एक बहुत ही बुरी हालत में यहां पर ट्रैफिक लग जाती है। लेकिन जैसे कि 12 बज चुका है और जो बारिश है वो रात में 1 बजे से शुरू हुई थी, सुबह 7 बजे तक हुई है, उसके बाद रुकी हुई है, हल्की हल्की बूंदा पानी चल रही है और अब 3-4 घंटे का समय जो है मनपा को भी मिल गया कि वो अपना काम दिखा सके। ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी फील्ड पर उतारे गए और उसके बाद जो कहीं भी पानी जहां जहां भरा हुआ था उन सभी पानी को बाहर निकाला गया है। थोड़ी बहुत राहत इस समय मुंबई को जरूर मिली है। हाँ, ये भी सच है कि हमेशा ही मनपा की लापरवाही देखने को मिलती है। इस बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई थी बारिश के पहले और साफ तौर से ये वादा किया गया था कि इस बार कहीं भी जो है पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा, मुंबईकर जो है वो परेशान नहीं दिखेंगे। लेकिन फिर एक बार ये लापरवाही उनकी देखने को मिली है। हालांकि राष्ट्रीय आपात बल दस्ता नाम की एक जो है लोगों को उतारा गया है। इसके तहत मुंबई के हर उस जगह पर जहां पर पानी भरता है वहां 3-3 कर्मचारी मनपा के मौजूद हैं। कुछ भी आपघात होता है, किसी को भी परेशानी होती है, किसी को भी समस्या होती है, किसी के भी जान पर बंद आती है तो उन्हें बचाने का पूरा काम किया जाएगा। ट्रैफिक अभी भी लगी पड़ी है, हालांकि सिग्नल छूटा इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा खालीपन दिख रहा है, लेकिन ये मुंबई का सबब इलाका है, मुंबई का जो टाउन इलाका है वहां पर ट्रैफिक अभी भी लगी हुई है। पहली बार मौसम विभाग द्वारा कहे गए शब्दों पर बातें देखने को मिली है। मौसम विभाग ने कहा था कि रात में बारिश होनी है और वो हुई भी। 300 मिलीमीटर की रफ्तार से रात में बारिश हुई और तड़के सुबह जो है 400 मिलीमीटर की रफ्तार से बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग से जब हमने जानकारी लेनी चाही कि क्या है आज की पूरी अपडेट, तो मौसम विभाग का साफ तौर से ये कहना है कि जो सामान्य बारिश है ये सामान्य बारिश ही है, ये ज्यादा बारिश नहीं है। ज्यादा बारिश 2 दिन बाद होने वाली है, यानी सामान्य बारिश में मुंबई की इस तरह से स्थिति हो जाती है। कहीं ना कहीं मनपा की, प्रशासन की जो साठ गांठ है, जो उनकी कमजोरी है वो साफ तौर से बाहर आ जाती है। 2 से 3 घंटे में पानी जरूर निकाल दिया गया है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी भी बीएमसी जो है वो तैयार नहीं है मानसून के प्रतिघात से बचने के लिए। मानसून क्योंकि अभी पूरे 3 महीने होने वाले हैं और ट्रैफिक किस तरीके से, मैं कोशिश करता हूँ पूछने की। आप आज अभी सुबह से गाड़ी चलाए हैं? आया। ट्रैफिक मिली बहुत। गोरेगांव से ट्रैफिक मिला अंधेरी तक। कितनी देर चली? 2 घंटा लग गया। और जो यात्री आपके साथ बैठे थे परेशान हो गए। अच्छा, आप तो रोज और रोजाना लोगों को ऑफिस छोड़ते हैं, ले जाते हैं, आज का बिजनेस कैसा रहा आपका? आज कुछ ट्रैफिक की वजह से कुछ नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो यात्री थे वो कम मिल रहे हैं, आज ज्यादा है? थोड़ा पब्लिक कम है रास्ते पे। अच्छा, ये बताइए कि हमेशा बीएमसी कहती है वहाँ का पानी निकाल देंगे, वहाँ के गड्ढे भर देंगे, आप तो सड़कों पर हैं, चला रहे हैं अपनी ऑटो, आपको क्या लगता है कि काम हुआ है? पानी
नहीं, इतना तो नहीं है, होता है भरता है, अभी बारिश होएगा तो होएगा ही पानी। अच्छा, आपको लगता है कि इसका कोई रास्ता नहीं है? नहीं है, इसका रास्ता नहीं कहाँ है। कहाँ आपने भरा भरा पानी देखा, थोड़ा सा बताइए। बोरीवली स्टेशन पे था बहुत पानी, आज सुबह। धर्मेंद्र, बहुत बहुत खाली हो शुक्रिया गया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि देश का बड़ा हिस्सा इन दिनों भीषण बारिश का सामना कर रहा है। ऐसे में लोगों को जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। हालांकि प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए है और जरूरतमंदों तक तुरंत मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस साल अच्छा मानसून खुशियों का पैगाम तो लाया, लेकिन कई जगहों पर मुसीबत का सबब भी बन गया। देश के कई इलाके भारी बारिश की वजह से जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू एजेंसी हालात पर नजर बनाए हुए है और जिंदगी बचाने के मिशन में जुटी है। ये तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं, जहां खेतों में काम करने गए 50 से ज्यादा मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए। शनिवार सुबह ये मजदूर खेतों में काम करने गए थे, तभी अचानक गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये मजदूर मुसीबत से घिर गए। बहरहाल सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुट गई है। 2 इंजन लगी हुई काठ का नाव और 2 एनडीआरएफ का रहा है। पिपरासी सीओ साहब से बात हुआ है, बगहा सीओ साहब से भी, और उन लोग के दिशा निर्देश में ये चारों नाव जा रहा है। मीठा चूड़ा व्यवस्था हम लोग कर दिए उन लोग को खाने के लिए। अब पहली हमारी प्राथमिकता है कि लेडीज और बच्चे को लेके आया जाए। अगर संभव हो सारे लोगों को तो लेकर आ जाएंगे, अगर दिक्कत होता है तो पहले इनको लेके आएंगे और दूसरे शिफ्ट में जो बचे हैं जो जेंट्स को लेके आएंगे। वहीं उत्तराखंड में चंपावत के बनबसा इलाके में नदी में फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची और राफ्ट के जरिए 25 लोगों को रेस्क्यू किया। लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां एनडीआरएफ ने 16 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से बाहर निकाल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस दौरान प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है और लोगों से संवेदनशील इलाकों में नहीं जाने की अपील भी कर रहा है। बगहा से अभिषेक पांडे और चंपावत से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार के सुपौल में इन दिनों बाढ़ के बीच जिंदगी का जज्बा देखने को मिल रहा है। सैलाब के बीच भी जिंदगी का संघर्ष जारी है। यहां पर घुटने से ऊपर तक भरे पानी में लोग अपनी गृहस्थी बचाने में जुटे हुए हैं। जिंदगी की जीत का जज्बा लिए लोग यहां सैलाब को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर है बिहार के सुपौल की, जहां नेपाल के कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। लेकिन हौसले से लबरेज लोग घुटने भर से ज्यादा पानी में भी जिंदगी के सफर को चालू रखने में जुटे हैं। सैलाब के चलते सड़कें भी जलमग्न हैं, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोग बाढ़ के पानी से दो हाथ करने से नहीं डरते। बाढ़ के बीच दिक्कतों से लड़ रहे कई लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले ली है, तो कई अब भी घर बचाने की जंग में जुटे हैं। बाढ़ में तैरती गृहस्थी और चूल्हे में भरा पानी, आंगन में बाढ़ के पानी से घिरा हैंडपंप, टोकरी की नाव के सहारे सैलाब का सामना करने की कोशिश। ये तस्वीरें लोगों के संघर्ष की कहानी को साफ बयां कर रही हैं। कोसी बैराज से 4 लाख क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया है और बैराज के 56 फाटक को खोल दिया गया है। नतीजा, सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरने को मजबूर हो गए हैं। उम्मीद है इन तक जल्द प्रशासन की मदद पहुंचेगी और इन्हें राहत मिल सकेगी। रामचंद्र मेहता, सुपौल, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात है जगन्नाथ रथ यात्रा की। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल ही की तरह आज भी रथ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। कल यात्रा ने कुछ मीटर का अपना पहला पड़ाव तय किया। आज रथ यात्रा मंगला आरती और भोग के बाद फिर से शुरू हो गई। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद भगवान का रथ आगे नहीं बढ़ता है, लिहाजा शाम 5 बजे के बाद रथ यात्रा रोक दी गई। आज भगवान गुंडिचा मंदिर पहुंच जाएंगे। 52 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब जगन्नाथ यात्रा 2 दिन तक चल रही है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से दशमी तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडिचा मंदिर में अपनी मौसी के यहाँ रहेंगे और दशमी यानी 16 जुलाई को तीनों रथ पुरी के मुख्य मंदिर में लौट आएंगे। यात्रा की दूसरी दिन शुरू हो गई है और इस पर जगन्नाथ देव मौसी मां गुंडिचा टेम्पल जाएंगे, लेकिन इस बार की रथ यात्रा 2 दिनों की है और इस मैंने पीछे ठीक जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो काफी उन्मादना दिखाती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सामने बलभद्र देव की रथ इस बार प्रस्थान कर रहे हैं गुंडिचा टेम्पल के दिक में और साथ में ठीक उनके पीछे ही है सुभद्रा देवी के रथ। और पुरी की जो जगन्नाथ मंदिर है वहां से अभी निकल चुकी है लॉर्ड जगन्नाथ देव की रथ, जो कि इस रथ यात्रा में विराजमान करते हैं। अभी लाखों लोगों की भीड़ आपको दिख रही होगी सामने और ठीक विपरीत दिक में गुंडिचा टेम्पल है, लेकिन सामने की जो चित्र है बड़ी उत्सव जो ओडिशा सरकार इस बार 2 दिन घोषणा की है हॉलीडे, उसके साथ साथ जो चीज है कि इस बार की जो रीति रिवाज है करीब 53 साल बाद ये पारी आई है और इस पारी में 2 दिन रथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि जितने सारे रिचुअल्स थे वो रिचुअल्स में समय लगे। अब जो है कि शाम हो गए थे पहली दिन रथ निकलते और अभी जो है कि द्वितीय दिन है और अभी तक रथ जो है वो निकल गई है और जो हौसला है मनुष्य की, जो उत्सव की जो मिजाज है वो मिजाज साफ दिख रही है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। बहुत सालों के बाद ये संयोग बना है जब रथ यात्रा है 2 दिन की और कल शाम 5 बजे के बाद रथ यात्रा को रोका गया, क्योंकि कहा जाता है कि शाम ढलते रथ यात्रा नहीं होनी चाहिए, इसलिए भगवान को विश्राम करने के लिए रथ यात्रा को 5 बजे के बाद रोक दिया गया था और अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। पुरी में इस वक्त 10 लाख श्रद्धालु उमड़े हैं। करीब रात्रि विश्राम के बाद अब यात्रा शुरू होने में और लोगों के जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा का उत्सव और इसकी तस्वीरें आपके सामने, जहां हर तरफ जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अनिर्बान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिर्बान, आपके पीछे मैं आस्था का सैलाब देख पा रही हूं, मुझे लोगों की संख्या नजर आ रही है, बताएं वहां के बारे में और तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग छोटे वर्ष में जब हम लोग मौसी माँ के घर जाते थे ना, मामा बाड़ी जाते थे, तो बहुत उत्साह रहता था। तो उसी उत्साह की जो प्रकाश इस वक्त जो है पुरी की जगन्नाथ मंदिर के बाहर से दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो है सुभद्रा जी और बलराम जी की जो रथ है वो रथ करीब मौसी माँ गुंडिचा टेम्पल के पास पहुंच गए हैं, लेकिन मूल जो रथ है, मूल जो आकर्षण है इस रथ यात्रा की वो है जगन्नाथ देव। और जगन्नाथ देव की जो रथ आपको दिख रही है कि मंदिर से गुंडिचा जो मंदिर है उसी तरफ जा रहे हैं और लाखों लोगों की समागम हुई है। पहली दिन जो रथ यात्रा थी उस दिन करीब 15 लाख लोगों की समागम हुई थी पुरी में, और अभी जो दूसरी दिन है उसमें भी करीब 10 लाख लोगों की जो उपस्थिति हमको दिख रही है यहाँ पे। और साथ में जो इस बार की रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा
काफी अलग है, क्योंकि जैसे सरकार की तरफ से, उड़ीसा सरकार की तरफ से 2 दिन की छुट्टी घोषणा की गई है, वैसे ही जो रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज करीब 2 दिन लग जाएंगे, ऐसे ही बोला गया था, क्योंकि उसमें नवजौवन नेत्र उत्सव, ये जो रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज रथ यात्रा के साथ पड़ी थी। और इसी कारण जो रथ कल खत्म होने वाली थी, वो रथ कल शाम को 5 बजे निकला और उसके बाद 50 मीटर, करीब 50 से 70 मीटर तीनों रथ गया और मंदिर के सामने ही रुक गए। और भगवान जगन्नाथ जो है कि एकदम रास्ते पे ही रथ के ऊपर सवार रहे, सारा रात रथ के ऊपर ही थे भगवान जगन्नाथ। उसके बाद आज सुबह करीब 10 बजे से फिर से रथ यात्रा की जो शुभ सूचना है वो की गई। और इस वक्त दिख रहा है कि जो जगन्नाथ देव की रथ है, नंदी घोष रथ की नाम है, नंदी घोष। ये जो रथ है, ये रथ अपने जगन्नाथ देव की मौसी माँ के घर गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ रही है। अनिर्बान, एक बात और बताइए, कहा जा रहा है कि 10 लाख यात्री इस बार ऑलरेडी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। आज रथ यात्रा का दूसरा दिन है और कितने सालों के बाद हम देख रहे हैं कि यात्रा जो है 2 दिन की हो रही है। क्या आज भी और भक्तों के जुड़ने की उम्मीद है? देखिए, जरूर और भक्तों की जुड़ने की उम्मीद है। और ये जो छवि दिख रही है हमको, करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अभी तक सवार हो चुके हैं। ये जो पुरी है, पुरी के जो मंदिर चत्तर है, उस पे 10 लाख लोगों की ज्यादा समागम हो चुकी है। और ये करीब 53 साल बाद ऐसी पड़ी जो पारी है, वैसी पारी पड़ी है, क्योंकि ये जो एक साथ नेत्र यात्रा, साथ में जो रथ यात्रा, ये सब जो रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज एक साथ पड़ी है। तो करीब 53 साल बाद ये जो छवि है, ये जो रथ यात्रा इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, इसका जो छवि हम लोग को इस वक्त दिख रहा है। और साथ में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि भीषण गर्मी है, यहाँ पे भीषण गर्मी है पूरी ओडिशा में। और इसी कारण ओडिशा सरकार की तरफ से, काफी एनजीओ की तरफ से, पूरी जगन्नाथ मंदिर अथॉरिटी की तरफ से काफी सारे जो मेजर्स है, कॉशन है, वो लिया गया है। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर जेट स्प्रे से स्प्रे किया जा रहा है। ये तो रीति रिवाज नहीं है, लेकिन ये जो गर्मी है, भीषण गर्मी, बिल्कुल गर्मी से राहत देने के लिए भी तमाम तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, वो भी हम तस्वीरों में अनिर्बान साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे देखकर घर बैठे आपका दिल खुश हो जाएगा। मनोरम दृश्य देख के आपको सुखद एहसास होगा। तस्वीरें तेलंगाना के बोगाथा वाटरफॉल की है, जिसे तेलंगाना के नायाग्रा फॉल्स के वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों बोगाथा जलप्रपात को देखने के लिए आ रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं। वैसे तो यहाँ साल भर पानी बहता रहता है, लेकिन घूमने का अच्छा समय जून से नवंबर के बीच है, जब सबसे ज्यादा पानी यहाँ बहता है। यहाँ सड़क की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए सैलानियों को झरने तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ट्रैकिंग करते हुए जब सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं तो इस खूबसूरत वाटरफॉल का नजारा देखते उनका मन खुश होता है। मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो है इमरान हाशमी। वेलकम इमरान। थैंक यू सो मच। तो आपकी आने वाली है ओटीटी पर शो टाइम जी। और शो टाइम को लेकर जो मैंने उसका फर्स्ट सीजन देखा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन जो उसके डायलॉग्स हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। और वो क्यों लगते हैं मैं बताती हूँ आपको। शो टाइम में आपने ट्रेलर में भी मैंने देखा, हाल ही में जो आने वाला है, कि असली मजा तो इंटरवल के बाद आता है, इनिशियली कुछ इतना वो नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? क्या हमें इस सीजन में इंटरवल के बाद ही मजा देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ एपिसोड्स के बाद मजा आएगा? नहीं, एक्चुअली ये पहला सीजन ही है। इसमें हमने 4 एपिसोड जो मार्च में रिलीज हुए थे, अभी आखिर के फिनाले एपिसोड जो 3 एपिसोड्स हैं 12 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं। तो रघु का एक बहुत ही एक पेटेंट डायलॉग है, जो अगर लोगों ने 4 एपिसोड में देखा होगा तो वो कहता है कि असली मजा इंटरवल के बाद आने वाला है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजों का कल्मिनेशन होने वाला है आखिर के 3 एपिसोड्स में।
हमने इन कैरेक्टर्स को सेटअप किया है, खास करके रघु खन्ना का कैरेक्टर एक बहुत ही एक ब्रैश मास फिल्म प्रोड्यूसर है जो बस अपनी ही चलाता है, एक किस्म की फिल्में बनाना चाहता है, इतना एम्पैथेटिक नहीं है। और फिर फाइनली आप देखते हैं लास्ट 3 एपिसोड में बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं इस शो में। तो आई थिंक वो रेफरेंस उस डायलॉग का इसलिए दिया गया है क्योंकि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड लास्ट 3 एपिसोड्स में। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार सब्सक्राइब करके साथ के साथ एपिसोड्स देखेंगे, एक साथ देखेंगे। हाँ। तो ऑब्वियसली उनका एक अलग ये एक्सपीरियंस होगा, बट इट्स अ फन शो। ओके। अच्छा इमरान, जब भी आपकी फिल्मों की बात होती है, म्यूजिक हमें सबको पता होता है म्यूजिक बहुत शानदार होगा, तो क्या इस बार भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या फिर बहुत कुछ अलग फ्लेवर होगा? जी, इसमें गाने हैं, लेकिन एसेंशियली ये एक म्यूजिकली ड्रिवन शो नहीं है। इसमें बेसिकली कहानी है बॉलीवुड के बारे में, जो एक बहुत सारी चीजें हैं बॉलीवुड के बारे में, जो एक परसेप्शन है जो मीडिया के जरिए लोगों ने देखा है या लोगों का खास करके परसेप्शन है, उसको लेकर ये शो में बहुत सारे खुलासे आपने परसेप्शन बोला, तो मतलब क्या वो सिर्फ परसेप्शन है या रियलिटी बेस्ड भी कुछ है? चीजें रियलिटी हैं, कुछ चीजें शायद सिर्फ परसेप्शन है। ये आपको शो देख के पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। बट यहाँ पे ये इंडस्ट्री में तो ये है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस। यहाँ पे एक बहुत ही चैलेंजिंग जगह है, इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। यहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, पॉलिटिक्स होती है इंडस्ट्री में, यहाँ पे फ्लीटिंग रिलेशनशिप्स होती हैं क्योंकि फ्राइडे के फ्राइडे आपके स्टॉक बदलते हैं, क्योंकि एक लक फैक्टर भी है। तो वो सारी चीजें दिखाया गया है। और प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर हों, एक्टर्स हों, इन सब की जिंदगियों को कहीं हमने दिखाया है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है। अच्छा इमरान, आपने बताया शो टाइम में क्या कुछ स्पेशल है और क्या परसेप्शन है, कुछ रियलिटी बेस्ड है, लेकिन इमरान की लाइफ में क्या ऐसा स्पेशल है? लक फैक्टर की बात की, क्या इमरान को लगता है कि लक फैक्टर इमरान की रियल लाइफ में भी काम करता है? आई थिंक आप इस इंडस्ट्री में लक के बिना नहीं चल सकते हो। ऑब्वियसली सिर्फ लक नहीं होता है, इसमें मेहनत भी होती है। इनिशियली जब आपको वो कहते हैं ना, राइट प्लेस द राइट टाइम, वो बहुत जरूरी होता है। और मेरा ये भी मानना है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना लक आपको फेवर भी करेगा। तो हाँ, मेरे शायद लाइफ में, जैसे आपने कहा गानों को लेकर, और ये हमेशा लोग कहते हैं मुझसे कि कैसे आपके हर फिल्म में चार्ट बस्टर ट्रैक्स होते हैं। ये मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं लूंगा, इसमें देयर इज सम डिवाइन एनर्जी जो हर फिल्म में मुझे इस किस्म के गाने मिले हैं, एंड फैबुलस रोल्स इन फिल्म्स, तो इसमें होता है। आई थिंक इमरान, आपके जितने गाने मैंने सुने हैं लगभग सारे मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि उसमें ब्रेकअप भी हो गया है, उसमें पैचअप भी हो गया, उसमें लव भी है, जनरली बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं। हाँ। जनरली वो मेरे गाने एक तरह से सॉलिस देते हैं लोगों को, सहारा देते हैं ब्रेकअप्स में। तो मतलब कैसे आप बहुत डीप इन लव हर फिल्म में देखने को आप का रोल मिला है शो टाइम में, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग है। तो क्या इस किरदार को निभाने में थोड़ा आपको लगा कि कुछ चैलेंजेस आए? नहीं, इसमें भी रोमांस है, नॉट दैट टाइप, उस टाइप का नहीं, लेकिन इसमें भी एक कॉम्प्लिकेटेड रोमांस है क्योंकि इसका रिलेशनशिप एक एक्ट्रेस से है। उनके डायनामिक्स भी हैं क्योंकि उनके ख्वाब भी हैं, उनको एक अपना करियर भी, वो एक प्रायोरिटी है, मेरे लिए भी एक करियर का एक प्रायोरिटी है। तो वो एक तरह से इस प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे कहीं टेक्स अ टोल ऑल्सो, बट वो डायनामिक बड़ा अच्छा है। लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 4 एपिसोड्स में हमें देखा है कि रघु खन्ना इज नॉट द बेस्ट बॉयफ्रेंड, लेकिन जैसे मैंने कहा एक सरप्राइज है लास्ट 3 एपिसोड्स में, शायद एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं रघु का भी थोड़ा एक रोमांटिक साइड उभर के आता है लास्ट 3 एपिसोड्स में, और एक वल्नरेबल साइड भी निकल के आता है। ओके इमरान, एज एन एक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप OTT पर आते हैं और जब आप सिनेमा करते हैं, तो सिनेमा 2.5 घंटे 3 घंटे हार्डली, लेकिन OTT में आपको एक लंबा टाइम मिलता है। जब लंबा टाइम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, आपको ऑडियंस को बांध कर रखना है। तो क्या वो चैलेंजिंग लगता है या फिर आपको लगता है कि OTT पर आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं?
नो, आई थिंक दोनों चीजें बहुत चैलेंजिंग होती हैं। आई थिंक वही सेम प्रोसेस होता है। फिल्मों को लेकर और शोज को लेकर अलग प्रोसेस नहीं होता है। हाँ, मेकर्स के लिए अगर आप देखें, राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए, उनके लिए ज्यादा एक तरह से प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा जो एक 7 एपिसोड होते हैं या कभी कभी 9 या 10 एपिसोड्स होते हैं, वो थोड़ा डिटेल में होता है। और मेरे लिए एज एन एक्टर खास बात शोज के लिए ये है कि आपका कंसाइज एक कैरेक्टर स्केच होता है एक फिल्मों में, थिएट्रिकल में, क्योंकि 2 घंटे की फिल्म होती है, मगर इसमें यू गेट अ लिटिल मोर टाइम उस कैरेक्टर आर्क को प्ले करने के लिए। तो वो थोड़ा सा एक्टर्स के लिए भी एक जो ग्रीड रहती है ना, एक तो स्क्रीन टाइम और ऑल्सो एक इम्पैक्ट जो आता है कैरेक्टर के जरिए, वो आपको एक शो के जरिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि थिएट्रिकल में नहीं मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और लिबरली वो चीज को डिस्पर्स किया जाता है, यू नो, थ्रू द एंटायर 7 या 8 एपिसोड्स। बट एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा। जनरली हम देखते हैं कि थिएटर्स में जब लोग मूवीज देखते हैं, जाते हैं, तो हम देखते हैं 2-2.25 घंटे के बाद लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जनरली होता है ऐसा, लेकिन 7-8 एपिसोड्स तक बांध कर रखना, ऑडियंस को रखना, तो वो एज एन एक्टर क्या चैलेंजिंग लगता है आपको? नहीं, डेफिनेटली चैलेंजिंग है, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा इसमें मैं इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लूंगा। आई थिंक बेसिकली ये एक राइटर मीडियम भी है, एक डायरेक्टर का भी मीडियम है। आई थिंक मोर फॉर राइटर्स मीडियम। अगर आपको बांध के रखना है तो आपका जो पहला फेज होता है राइटिंग का, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग कहीं ढीली पड़ गई तो आप किसी भी एक्टर को ले लो या डायरेक्टर को ले लो, वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो आई थिंक राइटिंग से जो उस चीज की जड़ है वो बहुत मजबूत होती है। ओके, थैंक यू सो मच इमरान। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।